बेटा सब लोग? वही सारी कंफर्म करो एक बार। अपनी क्लास हुई थी 16 अगस्त को हुई थी ना? मैंने कहा था इंडेक्स 1 से लेके 5 तक करना है, किया आप लोगों ने? तो आज डिस्कशन कर लेते हैं। अप्लाई करो बच्चों। इंडेक्स 1 से 5 तक किया क्या? बोलो मेरे बच्चों। सर पुराने लेक्चर का लिंक नहीं पता मुझे, कहाँ? सानी तेरे बोलो क्या डाउट्स है, आज हम डाउट्स ही करेंगे, ठीक है? 2 घंटे क्लास चलेगी, ठीक है, 2 आवर्स तक। सानिध्य क्या डाउट है पूछो आज, जो भी डाउट्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो भी डाउट्स हैं पूछो मेरे बच्चों। हाँ, एक्सरसाइज 1 के डाउट्स भेजो, चलो करते हैं लाइन से, है ना? नंबर बता दो, मेरे पास मॉड्यूल है आज, है ना? नंबर बता दो, मेरे पास मॉड्यूल है। क्वेश्चन नंबर बताओ, हम लोग डिस्कस करते हैं फिर इसको, ठीक है? हाँ, इंटेक्स 3 का 3। अच्छा अच्छा, इट वुड बी बेटर अगर पेज नंबर लिख के भेजोगे तो, ठीक है? चलो करते हैं फिर। इंटेक्स 3 का 3। देखो, what volume of water can be formed from 2.24 liter of O2 at STP on reactant with sufficient hydrogen, है ना? इंटेक्स 3 का 3 देखो सब लोग, तेजस ने पूछा है। आज जो भी डाउट्स है मैं वही लेने वाला हूँ आपके। कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो भी बताओ, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो इन टेक्स्ट 3 का 3 क्वेश्चन। तो क्या कर रहे हैं, ये पानी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? ऑक्सीजन से बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन से लिया, क्या बनाया? H2O बनाया। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ओम कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है ओम, बता। चेक कर लेता हूँ मैं, है ना? चेक कर लेता हूँ क्या है। तो कितना H2 है बताओ? H2 हमें नहीं पता, O2, तो यह जाएगा H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अभी कह रहे हैं कि 2.24 लीटर ऑफ O2 है। O2 कितना है? 2.24 लीटर। आप चाहो तो सीधे वॉल्यूम रेशियो ले सकते हो, इसका वॉल्यूम V ऑफ H2 मान लो। तो V ऑफ H2 डिवाइड बाय V ऑफ O2 कितना हो जाएगा? ये 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो V ऑफ H2 नहीं पता हमें, V ऑफ O2 कितना है? 2.24 इज इक्वल टू ये जगह 2/1। तो V ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 4.48 लीटर्स आ रहा है, ठीक है? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और बताओ नेक्स्ट। क्रिश, तेरा कोई डाउट है पूछ। क्रिश, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो। क्रिश बाबू, इंटेक्स 4 का 10। हाँ
एक सेकंड, नॉर्मलिटी एक्सप्लेन करना है, मैं करता हूँ अभी, तुरंत करता हूँ, ठीक है। तूने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या बाय द वे? इंटेक्स 4 का 10 देखो, ठीक है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एट एसटीपी इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 24 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एट एसटीपी इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 24 ग्राम ऑफ O2? तो रिएक्शन हो जाएगी C प्लस O2 गिव्स यू CO2, ठीक है। मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो, मोल्स ऑफ C, उसको NC लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, मास डिवाइडेड मोलर मास, 12 डिवाइड बाय 12 कितना है, ये 1 मोल आ गया, ठीक है। मोल्स ऑफ O2 निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 32, कितना आ जाएगा लगभग ये 0.75 मोल्स आ गया, आ गया। इसमें से बताओ लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, जल्दी सोच के बताओ। इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है O2, ठीक है। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट O2 है तो ये एक्सेस में हो जाएगा, सॉरी हाँ कोई नहीं, आंसर गलत दिया होगा, इतना क्या पेन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये लिमिटिंग है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे डिसाइड होंगे, O2 से, यही पूछे ना, वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये 1/1 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, कितना आएगा 0.75। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 हो जाएगा 0.75 इंटू 22.4, कितना आएगा आंसर बताओ, 0.75 इंटू 22.4, 16.8 आ रहा है ये, आया बेटा सभी का? हाँ इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, आ तो रहा है ये ऑप्शन, आंसर इन्होंने सी दिया, गलत दिया आंसर, ठीक है। और बताओ और कौन सा डाउट है, जो भी डाउट्स हैं कॉन्सेप्ट में डाउट है पूछो आप लोग सभी लोग, ठीक है। जो भी डाउट्स आ रहे हैं कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहे हैं सब पूछो। आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना प्लीज, और बिफोर और आफ्टर रिएक्शन के क्वेश्चंस। अच्छा जी, चलो मैंने वैसे वीडियोस भेजे, तुझे मिल गया ना फाइनली वीडियोस, बहुत टाइम से तो बोल रहा था। हाँ हाँ पहले डाउट्स कर लेते हैं फिर तेरा ये कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ मैं, ठीक है। इंटेक्स 1 का 7, अरे बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, है ना मोल कॉन्सेप्ट में, तो इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन करेगा तो और क्लियर होगा। इंटेक्स 1 का 7 देखो, द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, है ना। इंटेक्स 1 का 7 और 8 दोनों, ठीक है देखो, सेवन देखो, इसको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो पहला है 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन है, मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ ब्यूटेन, ये जगह मास डिवाइडेड मोलर मास कितना है C4, 48 प्लस 10 कितना जाएगा 58, 58 आ जाएगा, आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब है C4H10। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे बोलो, मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे 4/58, इसके 4 टाइम्स। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, ये हो जाएंगे 10/58, दोनों को सम कर दो,
तो टोटल मोल्स कितने होंगे? टोटल मोल्स ऑफ एटम्स, दिस विल बी हाउ मच? 14/58। ये समझ आ रहा है बच्चों को? टोटल मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे? 14/58 होंगे। इसमें कोई डाउट है? बताओ। चलो लिखा बेटा सबने? अब यार इसी तरह के समझ निकाल लो, इसमें क्या बताऊं मैं, कुछ है ही नहीं। बी वाला देखो, अब मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ। मतलब ये ए वाला हो गया, दूसरा क्या है? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो 1/28 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा ये? 1/14 आ जाएगा। ये मोल्स ऑफ एन की बात करें, ना कि N2 की। ठीक है। सी वाला देखो, मोल्स ऑफ सिल्वर कितना होगा? मोल्स ऑफ सिल्वर हो जाएगा मास डिवाइडेड मोलर मास इज 108, है ना? ठीक। डी वाला देख लो, 1/18 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हर मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो 3 इंटू 1/18 कितना आ जाएगा ये? 1/6। सबसे ज्यादा मुझे यही दिख रहा है शायद, या फर्स्ट वाला है। 14 1 जा 14 और 14 कितना? 14 4 56, 1/4। सबसे ज्यादा मुझे ए वाला ही दिख रहा है। ए आंसर है फिर बेटा? क्या आंसर सही है बताओ? ए सही है? क्लियर है सबको? रिप्लाई करो। तो 7th हो गया, 8 देख लेते हैं। 8 वाले में क्या डाउट था बच्चों को? किसी ने 10 भी बोला है ना? 8 देखो, इसी का सेम का समझ आया सबको? रिप्लाई करो, कोई डाउट तो नहीं? डन लिख के भेजना। लिख लिया सबने? कोई डाउट है तो पूछो। आर्यन, क्रिश, समर्थ, समझ आ गया नहीं? ऐसे क्वेश्चन भाई साहब बहुत आते हैं, मेंस में और नीट में दोनों में आते हैं, है ना? दोनों में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। किसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है? ठीक है। 8 देखो अगला, वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज। अरे मेरे बेटे, C60H122 है ना? उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना हो जाएगा? C12 होता है, H कितना होता है? 122, सॉरी H1 होता है। तो जाएगा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ये जगह 60 इंटू 12 प्लस का 122 इंटू 1, है ना? कितना है ये? 72। 720 वही कितना हो जाएगा? 122। 2 2 2 4 7 काट, 842 आ रहा है ना? आ रहा है। 720 प्लस 122 कितना आ जाएगा? 842। अब इसका ये एमयू में आया,
तो बताना है ग्राम्स में, तो ग्राम्स में कितना हो जाएगा 842 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आंसर आ रहा है। बताओ कितना आंसर आ रहा है। आया सभी का, बोलो। 1.397 10 का -21। ठीक है, चलो इंडेक्स 1 का 10 भी करना है। इतना लिख लो, फिर अगला कराता हूँ जल्दी से। इसको नोट करो। कोई डाउट है इसमें? एक मॉलिक्यूल का मास निकाला एएमयू में, उसको कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स में। क्यों? क्योंकि 1 एएमयू होता है 1.66 इंटू 10 की -24 ग्राम्स, ये होता है। ठीक है बेटा, लिख लो सब बच्चे, जल्दी से लिख लो। अरे कह रहा है 842 इंटू Na क्यों नहीं किया मेरे दादा? 842 इंटू Na क्यों करेगा? एक मॉलिक्यूल का मास क्या है एएमयू में? जो तू बोल रहा है वो नम कुछ भी गलत बोल रहा है यार, तू बिल्कुल भी गलत बोल रहा है। 842 इंटू Na कोई चीज नहीं होगी, है ना। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके 1 मोल का मास, आर्यन, इसके 1 मोल का मास जो है वो 842 ग्राम्स होगा। ये बात मैं तेरी समझ सकता हूँ। तो तू ये कर सकता था कि 842 को Na से डिवाइड कर देता, तो ये ग्राम्स में आ जाता। ये सेम चीज आएगी, समझ रहे हैं? क्योंकि 1/Na क्या होता है, वो 1 AMU होता है। रिमेंबर, 1/Na जो होता है वो 1 AMU होता है। आर्यन बात समझ आ रही बेटा? रिप्लाई कर। क्रिश, क्रिश महाराज कहाँ हो तुम? तुम मुझे सारे लेक्चर्स के लिंक भेजो पुराने वाले, मोल कॉन्सेप्ट के, अभी तुरंत भेजो। क्रिश, कहाँ गया ये लड़का? तुम मुझे सारे लेक्चर्स के लिंक भेजो जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट के पढ़ाए थे अभी तक स्टार्टिंग से। तुमने लिस्ट बनाई थी ना, बोल रहा था प्ले लिस्ट बनाई है, अभी तुरंत भेजो। व्हाट्सएप पे भेजो, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, है ना। ये बहुत बहुत बच्चों के पास लिंक नहीं है। हाँ भेजो जल्दी से। अच्छा जी, अच्छा समर्थ नहीं बना रखा है। श्रावणी से कॉपी कर ले, ग्रुप में डाल दो इसको। अच्छा, चलो ये कॉपी कर लो आप लोग चैट से, है ना। चैट से कॉपी कर लो अभी तुरंत, वरना बाद में मत बोलना यार लिंक नहीं है हमारे पास। बहुत परेशान रहते हैं हमारे बच्चे। 2 लिंक भेजे, कृष्ण ने भेजा एक, है ना। 2 बच्चों ने भेजा है, नोट कॉपी कर लो उनको, ठीक है। इंटेक्स 5 का 10 जानवी कह रही है, देखते हैं इसको।
इसका 10 देख लें, इसका 10 देख लो, फिर अगला देखते हैं। ये इंटेक्स 1 का ही 10 देख लो एक बार जल्दी से। इसमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 36 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml दिया है। तो बच्चा 36 ml ऑफ वाटर है, ये वॉल्यूम दिया है। मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 36, डेंसिटी 1 है, 36 ग्राम आ गया। तो मुझे क्या बताना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मी तुम्हाला सेंड करतो, थांबा। समर्थ ने मुझे भेजा लिंक, एवरीवन, हाँ भेजा मैंने सबको। ये एक इसने भेजा है, क्रिस ने। दोनों में से कोई एक लिंक कॉपी कर लो, ठीक है। हमारे बच्चे टेक सेवी हो गए, हम लोग तो बूढ़े हो गए आजकल, है ना। श्रावणी मिला तुझे? कॉपी कर ले। ठीक, तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। हाँ ठीक है, क्रिस तूने सारे बनाए ना, तू फिर भेज दे। तेरा क्रिस वाला एक्सेस करो सब लोग, है ना। क्रिस ने सारे लेक्चर डाल रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्यूम 36 ml हो गया, मास क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 36 इंटू 1, दैट इज 36 ग्राम हो गया, ठीक। अब मुझे बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो H2 की अगर बात की जाए, H, H और O, प्रोटॉन्स की बात करें, होता है 1H1, 1H1, 8 और 16 होता है। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पे? यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, यहाँ 1 प्रोटॉन है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स है। टोटल कितने हो गए? 10 प्रोटॉन हो गए। तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये हो जाएगा 36/18, कितना है? 2 मोल्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स निकाल लो, हो जाएंगे 2 इंटू Na, हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं? 10 प्रोटॉन्स हैं, टोटल 10 प्रोटॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? रिप्लाई करो, हो जाएंगे 2Na इंटू 10, दैट इज 20Na। ये समझ आ गया सबको? यस और नो? कोई डाउट है तो पूछो अभी तुरंत। फिर बच्चों ने कहा इन टेक्स्ट 5 का 10, इन टेक्स्ट 5 का 4 डिग्री सी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, खाली तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। अच्छा साक्षी करिए इंटेक्स 2 का। अच्छा ऑर्डर वाइज चलो ना, इंटेक्स 2 के सारे क्वेश्चन बता दो अभी, है ना। जिस बच्चे को डाउट है इंटेक्स 2 में, उसके सारे क्वेश्चन बता दो, फिर मैं ऐसे ऑर्डर वाइज चलता हूँ, वरना बड़ा हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो इंटेक्स 2 की बात कर रहे हैं इस समय। इंटेक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 8 बताया गया मुझे, आप लोग बताओ बाकी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है देखो। 1 mole of a mixture of N2, NO2 and N2,4 has a mean molar mass of this, ठीक है। On heating to a temperature at which all the N2,4 may be presumed to have dissociated, the mean molar mass tends to lower value to this much. What is the mole ratio of this? बढ़िया क्वेश्चन है। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? तो मैंने एवरेज मोल मास का फॉर्मूला बताया होगा बच्चों को, जो एम एवरेज होता है ना, एम एवरेज। अगर 3 स्पीशीज हैं, एक के मोल्स N1 है, दूसरे के N2 है, तीसरे के मोल्स N3 है, मोलर मास M1 है, M2 है, M3 है, तो एम एवरेज क्या होता है? ये होता है N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस का N3 M3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो मुझे पता है मोल्स जो होते हैं वो होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो अगर मैं मल्टीपल गैसेस ले लूं, मिक्सचर ले लूं, तो उसमें होता है टोटल मोल्स, ये होता है टोटल मास, ये होता है एवरेज मोलर मास। अभी क्लियर है? यस और नो?
क्या देखना है स्क्रॉल अप में? तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, एवरेज मोलर मास होता है N1M1। अरे मैं पढ़ाने वाला भी हूँ, रुक जाओ। तेरे डाउट नहीं है क्या मान, बता, तुझे कोई डाउट नहीं आते? तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। नहीं यार, कार से क्लास नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा नेट का इशू था सुबह, है ना? ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने? हाँ या ना? नहीं बेटा, आज कार से क्लास नहीं ले रहा। अब देखो इसमें क्या दिया इन्होंने, तीन गैसेस दे रखी हैं, N2 है, NO2 है और N2O4 है। ठीक है, इनके मीन मोलर मास कितना है? 55.4 है। तो एम एवरेज जो दिया है वो दिया है 55.4। इसका मोल्स N1 मान लो, इसका N2 मान लो, इसका N3 मान लो। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? 28। M2 कितना है? ये हो जाएगा 14 प्लस 32, 46। और M3 कितना हो जाएगा? 92, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एम एवरेज निकालो कितना आएगा। पहले अलग फॉर्मूला लगाओ, एम एवरेज हो जाएगा N1 M1, तो ये जगह 28 N1 प्लस 46 N2 प्लस 92 N3 डिवाइड बाय कितना? N1 प्लस N2 प्लस N3। इसकी लो दे रखी है, हमें कितना दिया है? ये दिया है 55.4 इज इक्वल टू 28 N1 प्लस 46 N2 प्लस 92 N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, ये दे रखा है। ठीक, दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी? जब इन्होंने कहा कि जब हीट किया तो N2O4 पूरा डिसोसिएट कर गया इसमें NO2 में, और जो एवरेज मोलर मास था वो कितना हो गया? 39.6। अब ये दूसरा केस है, अभी एम एवरेज कितना है? ये हो जाएगा 39.6। N2A सिस्टम में और NO2A सिस्टम में, N2O4 तो टूट गया, तो इसके मोल्स N1 ही थे, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? N2 तो रहेंगे, साथ में इसके डबल मोल्स ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा N2 प्लस का 2N3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? हाँ या ना? क्योंकि N2O4 जब ब्रेक करेगा तो क्या देगा? 2NO2 देगा। इसके अगर N3 मोल्स है तो उसके कितने हो जाएंगे? 2N3 हो जाएंगे। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? पेज 1.16 के रिलेशन क्या दिया है देख लेता हूं। इसमें से देखो, मोलरिटी टू मोलरिटी मैंने लिखा दिया, मोल फ्रैक्शन टू मोलरिटी भी लिखा दिया, है ना? एक नहीं लिखा है बस मैंने, मोल फ्रैक्शन टू मोलरिटी नहीं लिखाया है ना यार। जरूरत नहीं लर्न करने की, जितने मैंने क्लास में लिखा है ना उतने याद कर ले बस, काफी है ना? ओके,
समझ बेटा, क्लियर है तुझे? तो अभी दूसरी क्वेश्चन बना लो, क्या क्वेश्चन बनेगी बताओ? इसका मोलर मास तो 28 ही है, इसका मोलर मास है 46। क्वेश्चन बनेगी 39.6 इज इक्वल टू 28 N1 प्लस 46 इंटू N2 प्लस 2N3 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं? N1 प्लस N2 प्लस 2N3। दो इक्वेशन, दो इक्वेशन है, तीन अननोन है ना? कैसे सॉल्व करें? रेशियो निकालना है, फिर तो हो गया ना, आराम से निकलेगा। रेशियो नहीं निकलेगा बताओ? बोलो मेरे बच्चों। दो इक्वेशन बनाओ पहले तुम, दो इक्वेशन बनाओ जिसमें जो रेशियो दिया है वो वैल्यूज डाल के चेक कर लो, बस ऐसा सॉल्व हो जाएगा। शुड आई सॉल्व इट या कर लोगे अपने आप? रिप्लाई करो। नहीं जानवी, गलत कह रही है तू। N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या मोल्स हैं, ये परसेंटेज नहीं है, तो वो 100% नहीं होगा। गलत कह रही है तू, है ना? N1 प्लस N2 प्लस N3 100 थोड़ी ना होगा, ये मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है? हाँ परसेंटेज होता तो हम 100% लिख लेते उसको, ठीक है? समझ गई ना? सॉल्व कर लोगे या मैं कराऊं? क्या चाहते हो तुम? चलो ठीक है, तुम्हें करना क्या है, इसको उधर भेज देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। एक क्वेश्चन बनेगी N1 N2 N3 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। दूसरी क्वेश्चन बनेगी N1 N2 N3 में, और जो रेशियो दिए हैं उन्हीं की वैल्यू डाल देना, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है ना? जो रेशियो दिए हैं उनको अगर पुट करोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताओ, इंटेक्स 2 का ही, इंटेक्स 2 का अगला क्वेश्चन बताओ। या एक काम करते हैं ना, 2 मिनट देता हूँ, कर डालो इसको, जल्दी सॉल्व कर लो, है ना? इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करा ही देता हूँ, है ना? करो जल्दी से। तो हो जाएगा 55.4 माइनस 28, ये हो जाएगा N1 प्लस 55.4 माइनस 46, ये हो जाएगा N2 प्लस 55.4 माइनस का N3 माइनस का 92 सॉरी, माइनस का 92, ये हो जाएगा क्या? N3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये 0 हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? ये हो जाएगा 27.4 N1 प्लस 55.4 माइनस 46, ये हो जाएगा 9.4 N2 प्लस 55.4 माइनस का 92, ये जगह माइनस का 36.6, माइनस का 36.6 N3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, ठीक है? दूसरी क्वेश्चन बना लो, कितनी आएगी? तो ये हो जाएगा 39.6 माइनस का 28,
ये हो जाएगा n1 प्लस 39.6 माइनस का 46, ये हो जाएगा n2 प्लस 39.6 माइनस का 92, ये हो जाएगा n3 इज इक्वल टू, सॉरी 39.6 इंटू 2, तो 39.6 इंटू 2 ये हो जाएगा 79.2। 79.2 माइनस का 92 इंटू n3 ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगी हमारी 39.6 माइनस 28, 39.6 माइनस 28 ये आ जाएगा 11.6 n1 प्लस 39.6 माइनस 46 ये जगह माइनस का 6.4 माइनस का 6.4 इंटू n2 प्लस का 79.2 माइनस 92 माइनस का 12.8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार वैल्यू पुट करके देखो कौन सा जीरो आ रहा है, करेंगे चेक, बताओ। रिप्लाई करो जल्दी से। n1 इंटू n3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। हाँ, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कब है ये बताओ जानवी, नेक्स्ट लेक्चर कब है तुम्हारा, अगला लेक्चर कब है तुम्हारा, 3 से है ना। अच्छा चलो, कितने बजे तक करना है, डाउट्स पूछ लो, डाउट्स के बाद खत्म कर दूंगा, फिर नया टॉपिक अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, जो डाउट्स हो जाएंगे तुम्हारे तो फिर जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है, डाउट्स कर लो। यार ये मैच नहीं कर रहा कुछ तो, देखो ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले में वैल्यू पुट करो, इन्होंने आंसर ए दिया है ना, ए मैच नहीं कर रहा। ऊपर वाला देखते हैं हम, 27.4 इंटू n1, 27.4 इंटू n1 कितना दिया है 0.5 प्लस 9.4 इंटू n2, n2 इज 0.1 माइनस का 36.6 इंटू 0.4, ये बेटा जीरो आ रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन तो जीरो आ रही है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हमने क्या। 39.6 n1, 39.6 n2 और 79.2 इंटू n3 हो गया। ठीक है, माइनस का देखो, फर्स्ट में अगर हमने ए ऑप्शन रखा तो ये जीरो आ रहा है ना, ये सेटिस्फाई हो रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकंड नहीं हो रहा, पता नहीं समहाउ क्या गड़बड़ी कर सकती है। 39.6 था, चेक करो बेटा। अमन क्या कह रहा है, वो n3 10 आएगा ना, सेकंड में 30 माइनस 46 है ना, 39.2 39.6 इंटू 2 माइनस 46 है, नहीं नहीं 46 इंटू 2 भी होगा ना, नहीं
यहाँ पे 46 इंटू 2 भी तो है बेटा, ये देखो ना, 46 इंटू 2 92 हो जाएगा ना। सब्ट्रैक्शन सही किया मैंने? चेक करना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। देखो फर्स्ट में अगर पुट किया हमने, जो वैल्यूज दिए हैं तो वो 0 आ रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। बाकी चेक करना है क्या मिस्टेक किया है इसमें, कैलकुलेशन में ही कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा करना है इसी एक्सरसाइज में? इंटेक्स 2 में बताओ। 9 एंड 10। अच्छा जी, 9 देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है हीमोग्लोबिन में 0.25% आयरन है बाय वेट, ठीक है, पता लग गया हमें। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इतना है, तो पूछा कितने आयरन एटम्स। तो तुम अगर इस 89600 का 0.25% निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, ये टोटल मास ऑफ आयरन एटम्स आ जाएगा, टोटल मास ऑफ आयरन एटम्स। यस और नो बोल सकते हैं ऐसा? चैट में रिप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये बताओ। 0 से 0 कट गया, 896 इंटू 0.25 कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये 224 के आसपास आ जाएगा। ये टोटल मास ऑफ आयरन एटम्स आ गया। Fe का एटॉमिक मास कितना होता है? 56 होता है, 56। तो इससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ Fe एटम्स कितना होगा? 224 डिवाइड बाय 56, 4 टाइम्स आ जाएगा, n इक्वल टू 4 आ रहा है। इसमें क्या डाउट था बता, अभी क्लियर है? रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, सेम सेम एक्सरसाइज का। 10 में क्या पूछा है? A sample of clay was partially dried and then it contained 50% silica and 7% water, ठीक है। The original clay contained 12% water. Find the percentage of silica in the original sample, ठीक है। तो एक सैंपल था, क्ले सैंपल था, इसमें क्या था? 12% ऑफ वाटर था, है ना। A sample of clay was partially dried and then it contained 50% silica and 7% water. तो ये हो गया ड्राइड क्ले। इसमें क्या होगा? इसमें 50% सिलिका है और 7% वाटर है, ठीक। द ओरिजिनल क्ले कंटेन 12% वाटर, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द ओरिजिनल सैंपल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द ओरिजिनल सैंपल। तो यहाँ पे सिलिका का परसेंटेज निकालना है मुझे, ठीक है। कैसे निकालें बताओ? बोलो बेटा, सिंपल मैथ्स लगेगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 12% ऑफ वाटर है, तो उसको क्या मान ले? 12 ग्राम वाटर मान ले, इसको 12 ग्राम वाटर मान लेते हैं, उसको x ग्राम मान लेते हैं, मान ले। अच्छा अगर ये 12 ग्राम माना है और ये x ग्राम माना है तो यही परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि 12% मतलब हमने टोटल मास कितना मान लिया? 100 ग्राम मान लिया। इस सैंपल का टोटल मास 100 ग्राम मान लो, मान ले। बोलो बेटा, 100 ग्राम ने टोटल मास मान लिया, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब तुम क्या करो, दोनों केसेस में पीओएसी लगा दो। पीओएसी लगाने क्या करें बता, सोच के बता। A sample of clay was partially dried and then it contained 12% water. 50% silica and 7% the original clay contained 12% water. Find the percent of silica in the original sample. Okay. अच्छा अगर सिलिका यहाँ पे x ग्राम था, है ना, अगर SI यहाँ पे x ग्राम था और ये वाटर का मास है, तो यहाँ पे SI कितना होगा? यहाँ पे भी x ग्राम ही होगा। बोलो बेटा, हाँ या ना? अगर SI यहाँ x ग्राम है तो यहाँ भी SI x ग्राम होगा, क्योंकि सिलिका तो वेपराइज होगा नहीं। वाटर कितना है यहाँ पे? वाटर का हमें मास नहीं पता है, बट हमें ये पता कि जो x है वो कितना है? 50% है। इसको उल्टा लिखते हैं, अगर 50% है तो कितना है? ये x है,
तो 7% कितना होगा वो निकालो, तो 1% हो जाएगा x बाई 50, इसलिए 7% कितना हो जाएगा, ये जगह x बाई 50 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7x डिवाइड बाय 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंटेज आ गया, 7%, ये गया 7x डिवाइड बाय 50, राइट। ये आ गया मास ऑफ वाटर, वाटर का मास आ जाएगा 7x डिवाइड बाय 50 ग्राम्स आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ कितना था वाटर, 12 ग्राम था, यहाँ कितना है 7x बाय 50 ग्राम है, तो ओके 7x बाय 50 12 ग्राम। सोचो क्या करें अब नेक्स्ट, मैथ्स ही है यार और कुछ नहीं है, मतलब सिलिका दोनों जगह फिक्स है ना, सिलिका जो है वो दोनों जगह फिक्स है, वाटर जो है वो यहाँ 12% था, यहाँ कितना बचा 7% बचा, है ना। अच्छा 12% था तो ये एक्स कितना परसेंटेज है वो पूछा है हमसे, है ना, एक्स ग्राम, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हीट करने से कितने परसेंट वाटर गायब हो गया, सोचो सोचो सोचो, चलो तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ कैसे करेंगे एक बार, है ना, जल्दी से सोच के बताओ। दो मिनट दिए मैंने आपको। ना ना, मोल रेशियो सेम नहीं, मास कंजर्व करेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो चलो थोड़ा उल्टा सॉल्व करते हैं इसको, है ना, पर इसको 100 ग्राम नहीं मानते, ठीक है, इसका उल्टा मास निकाल लेते हैं कितना होगा, देखो ऐसे कुछ करना है इसमें। देखो जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो वेपराइज होंगी नहीं, कंफर्म है ना, यस और नो, जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो वेपराइज होगी नहीं, ठीक है। अब जो ड्राइड क्ले है, ड्राइड क्ले का मास क्या बोला इन्होंने, ड्राइड क्ले में बोला 50% सिलिका है, तो हम इसको 50 ग्राम सिलिका मान लेते हैं, मान ले, अगर ये 50 ग्राम सिलिका है और 7 ग्राम वाटर मान लेते हैं, ठीक है, तो बाकी इम्प्योरिटीज क्या होंगी, अदर इम्प्योरिटीज, अगर मैं टोटल मास 100 मान लूं, टोटल मास इज इक्वल टू 100 अज्यूम कर लेते हैं, तो बाकी इम्प्योरिटीज क्या होंगी, बाकी इम्प्योरिटीज हो जाएंगी 43 ग्राम, है ना, ये हो जाएंगी रेस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। ये क्लियर है, ये सो नो। अच्छा इधर की बात करें तो क्ले कितना होगा, क्ले होगा 50 ग्राम होगा, और रेस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज कितनी होंगी, 43 ग्राम होंगी, है ना, रेस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, और ये सिलिका हो जाएगा। वाटर कितना है यहाँ पे बोलो, यहाँ पे वाटर जो है वो 12% था, वाटर कितना था 12% था, ठीक है, तो 12% वाटर था। अब परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालें बताओ, अगर इसका टोटल मास हम y मान लें, ठीक है,
तो ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर का क्या मान ले, एक्स ही मान ले, यस और नो। हम लोग मास ऑफ वाटर को एक्स मान लेते हैं, तो मास ऑफ वाटर को यहाँ पे मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्स मान लो। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, टोटल मास हो जाएगा 50 प्लस 43 प्लस x, ये हो जाएगा 50 इसका मास, 43 इसका मास, x वाटर का मास। तो दिस मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 12% के बराबर आ जाएगा। रिप्लाई करो, समझ आया कि नहीं आया। वाटर का मास हमने x मान लिया, क्ले का सिलिका का मास 50 है और बाकी इम्प्योरिटी का मास कितना 43 है। तो वाटर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, ये परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा। निकाल लो, यहाँ से x निकल आएगा। तो ये जगह 100x 4 से काट देते हैं, तो 25 चक्कू 100 और 4 3 12, तो कितना हो जाएगा ये 25x इज इक्वल टू ये जगह 3 5 4 9 93 प्लस x इंटू 3, ये आ जाएगा। यहाँ से x निकाल लो, x कितना आ जाएगा, ये जगह 25x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22x 279, तो x कितना जाएगा 279 डिवाइड बाय 22, कितना आएगा बेटा, ये निकालो 279 डिवाइड बाय 22, ये 12.68 आ रहा है लगभग, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ वेट सैंपल, ये वेट सैंपल इधर वाला है ना, इधर वाला ये वेट सैंपल है, इधर वाला ये ड्राई सैंपल है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ वेट सैंपल कितना आ जाएगा, हो जाएगा 43 प्लस 50 प्लस 12.68, कितना आएगा ये 43 प्लस 50 प्लस 12.68, ये 105.68 आ गया, ठीक है। दिस इज 105.68 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ क्या बताना है मुझे, परसेंटेज ऑफ सिलिका बताना है ना, तो परसेंटेज ऑफ सिलिका इन वेट सैंपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिलिका था कितना, सिलिका वाज 50 ग्राम, 50 डिवाइड बाय टोटल मास सैंपल कितना है 105.68 इंटू 100, देखो कितना आ रहा है बेटा, 47.3% के आसपास आ रहा है। नोट कर लो सब बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछो। सभी को समझ आया ना। मैंने इधर उल्टा मान लिया, उल्टा इसलिए माना क्योंकि मुझे यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स पता थे कौन कितना है, ठीक है। तो वहां से मुझे इम्प्योरिटीज का मास नहीं मिल गया, एक्चुअली इम्प्योरिटीज का मास का एक काइंड ऑफ रेशियो मिल गया और उसी से मैंने बैक कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो।
कोई डाउट है? और कोई क्वेश्चन बचा बताओ। और कौन सा डाउट है बताओ? एनी अदर डाउट? और कोई डाउट है बताओ? कोई तो पूछा था एक्सरसाइज 2 का डाउट। बच्चों और कोई डाउट है? रिप्लाई करो। बाकी लोग चले गए, भाग गए सब लोग। अभी यार नासिक में नहीं, अभी तो पुणे में हूँ मैं। सुन रहा है बेटा? अभी पुणे से ही क्लास ले रहा हूँ। नासिक में आया था बीच में अभी कुछ दिन पहले। दोबारा ऑफलाइन शुरू होगा तो आ जाऊंगा। ठीक है, जब ऑफलाइन शुरू होगा तो मैं आ जाऊंगा। तुम कोरोना वोरोना भगाओगे तब लोग, तभी तो कुछ होगा। रोज प्रे करो गॉड से, गो कोरोना गो। नेक्स्ट टॉपिक है, तुम बताओ क्या पढ़ाना है? मूल कॉन्सेप्ट तो हो गया पूरा, है ना? अब मैं रेडॉक्स सोच रहा हूँ पढ़ा दूं, वो भी इसी से रिलेटेड है। बोलो। एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा हुआ है ना थोड़ा सा? हाँ, एटॉमिक बचा हुआ है, एटॉमिक कर लेंगे अपन। पहले क्वेश्चंस तो लगाओ। एक्सरसाइज 1 2 के डाउट पूछे नहीं किसी ने? एक्सरसाइज 1 2 के डाउट नहीं पूछे तो आज का होमवर्क वही है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और 2 सॉल्व करो। जो डाउट्स आएंगे मैं अगली क्लास में फिर कराऊंगा डाउट्स, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? सिद्धि कहाँ गई है? सिद्धि नहीं आई आज? सिद्धि नाम की लड़की कहाँ गई है?
भाग गई है, कुछ नहीं किया इसने। आयंस कॉन्सेंट्रेशन देख लो, जैसे कोई एग्जांपल ही देख लेते हैं, ठीक है। बहुत देर से क्रिश पूछ रहा है आयंस कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। तो एक्सरसाइज 3 का एक क्वेश्चन नंबर 1 देखते भी तेजस। पहले आयंस कॉन्सेंट्रेशन देख लो। जैसे तुम्हें दिया है H3PO4 दिया है और उन्होंने कहा कि ये पूरा पूरा ब्रेक करके तो 3H+ मिलेगा, साथ में PO4 3- मिलेगा, राइट। तो अगर मैं बोल दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4 C1 है और ये फुल डिसोसिएशन हुआ है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि अगर ये C1 है तो ये 3C1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोल रेशियो था वो 1:3 था, यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1 है। तो अगर ये C1 था ये भी C1 होगा। क्लियर है केश? बता बेटा, इज इट क्लियर? किसी भी केस में तुम Al2SO4 का होल थ्राइस ले लो, ठीक है, ये ब्रेक करेगा, क्या देगा ये मुझे देगा 2Al3+, जिसका 3SO4-, ये देगा। तो अगर इसका मैं कॉन्सेंट्रेशन x बोल दूं, x मोल पर लीटर, तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। सिंपली स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में ले लीजिए इस चीज को, है ना। तो H+ 3C1 होगा ना, ऊपर 3C1 ही तो लिखा है, कहाँ और क्या तुझे लग रहा है? 3C1 लिखा ना यहाँ पे H+, राइट। बोलो। तेजस ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3 का, देखते हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी और क्वेश्चंस करने हैं आपको। एक्सरसाइज 3 मतलब इंटेक्स 3 ना तेजस, इंटेक्स 3 ना तेजस, इंटेक्स 3 बोल रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा। तेजस कैन यू हियर मी? हाँ तो बोलो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है तू? एक्सरसाइज का पूछ रहा है, इंडेक्स का पूछ रहा है? एक्सरसाइज 3 का 1.29, ओके। देखते चलो, पेज नंबर 1.29 देख लेते हैं। एक काम करो, तुम आज एक्सरसाइज सॉल्व करो, शाम को दोबारा कनेक्ट कर लेंगे अपन डाउट्स के लिए, अराउंड 8:30 के आसपास इवनिंग में। बोलो, क्योंकि तुमने क्वेश्चंस किए नहीं, मुझे पक्का दिख रहा है ना। तो डाउट्स कर लो, फिर शाम को 8:30 दोबारा कनेक्ट करेंगे, है ना, 8:30 डाउट्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो तब तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3 का। हाँ आज ही, आज शाम को, यस। और 2-3 दिन थोड़ा चाहिए तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए। क्वेश्चंस करो शाम को, फिर कनेक्ट करो आज, है ना। तो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, N2 and H2 are mixed in 14:3 mass ratio. N2 plus 3H2 gives you 2NH3, ठीक है। रेशियो क्या है, 14:3 मास रेशियो है, तो उसका मोल्स मान लो 40